अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के हमारे पर्सपेक्टिव वीलॉग का जो टॉपिक है दैट इज़ एनजीओज़ लोकल और इंटरनेशनल इन पाकिस्तान दैट आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। अब बेसिकली इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जितनी एनजीओज़ हमारी ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो इंटरनेशनल हैं, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि तकरीबन 1000+ एनजीओज़ हैं जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं इस वक्त, लोकल और इंटरनेशनल मिला के। और इनका अगर आप इम्पैक्ट अगर सोसाइटी में आप देखते हैं तो बेसिकली एक एनजीओ का पर्पज़ ये होता है कि वो एक सेगमेंट ऑफ जो है ना सोशल वर्क पे वो फोकस करते हैं, मेड बी फूड प्रोवाइडिंग, मेड बी शेल्टर प्रोवाइडिंग, या किसी को क्लोथिंग प्रोवाइड करनी है, किसी को स्टडी के मौके प्रोवाइड करना है, या स्कूल बिल्डअप करने हैं, या हॉस्पिटल हेल्थ केयर के ऊपर वर्किंग करनी है। इन सेगमेंट्स के ऊपर वो एक सेगमेंट पकड़ के या मल्टीपल सेगमेंट्स पकड़ के उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं और उस पर फंड रेजिंग करके या इंटरनेशनल लोकल या इंटरनेशनल फंड रेजिंग करके उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। अब 1000+ एनजीओज़ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, लोकल और इंटरनेशनल, एंड दे आर मोस्टली दे आर लाइक गेटिंग फंड्स। और उनमें से अगर आप देखें तो उनका जो सोशल इम्पैक्ट है पाकिस्तान में बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमल है और तकरीबन ऑलमोस्ट नियर टू ज़ीरो है उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट ऐसा पाकिस्तान में ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हमारे अगर हम यहाँ पे कुछ एनजीओज़ की बात करें जो कि बेसिकली ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं या ज़्यादा मतलब वर्किंग कर रही हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, वो किन एरियाज़ पे काम कर रही हैं, ये वुड बी सरप्राइज टू नो कि वो उनका जो एजेंडा है या उनका जो एक पर्पज़ है दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। इंटरनेशनल वुमेन डे पिछले दिनों मनाया गया और जो है ना इसके अंदर काफ़ी आपने देखा होगा इस तरह की कुछ स्लोगन्स मतलब आए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और या फिर कुछ टॉपिक्स इस तरह हैं जिस पे वर्किंग की जा रही है दैट इज़ सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़, जेंडर बायसेस। उसके अलावा जो है ना इस तरह की जो कॉजेज़ पे वर्किंग की जा रही है जिनका हमारे मुल्क से, और आजकल स्पेशली LGBTQ का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में भी आ रहा है और इस पर भी लेजिस्लेशन हो रही है, बाहर भी लेजिस्लेशन हो रही है। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली एक इंटरनेशनल एजेंडा है जो कि पाकिस्तान में इम्पोज किया जा रहा है। और हमारी जो NGOs हैं अनफॉर्चुनेटली वो सारी, क्योंकि दे वांट टू गेट फंड फ्रॉम अब्रॉड, डॉलर्स में फंडिंग लेना चाहती हैं, उस फंडिंग में से 5% फंड इन्हीं जो है ना कॉजेज़ पे लगा के बाकी 95% फंड अपनी जेब में डालना चाहती हैं। तो बेसिकली वो ऐसे टॉपिक्स चूज़ करती हैं जिससे उनको बाहर फंडिंग मिले, ठीक है। और बाहर फंडिंग लेने के लिए यही जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, जेंडर बाइसेस हो गया, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, इस टाइप के वो टॉपिक चूज़ करती हैं कि अच्छा सब प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं और फिर बाहर भेजते हैं और प्रपोजल के ऊपर वो जो है ना फंडिंग लेते हैं और फंडिंग लेके वो यहाँ पे ना अपनी एक्टिविटीज़ जो है ना वो शुरू करते हैं और फिर उनको फ्रेम करके पिक्चर्स करके दे सेंड इट टू देयर मास्टर्स और वहाँ से जाके फिर उनको बैक करते हैं कि वी नीड मोर डॉलर्स, हम आपके भिखारी हैं और हम आपके कॉज के लिए काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे बड़ा एक सोशल वर्क कर रहे हैं और जो कॉजेज़ जिनके लिए आप वहाँ पे काम कर रहे हैं वही हम कॉजेज़ यहाँ पे इस सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में इस तरह की कॉजेज़ की कोई गुंजाइश है ही नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर जो है ना इस तरह के जो है ना हमारे कॉजेज़ और इस तरह की जो है ना हमारी सोसाइटी में जो है ना इस तरह का अप्रेस्ड है ही नहीं। जिस तरह का अप्रेस्ड वो शो करा के वहाँ से फंडिंग लेके यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और यहाँ पे बड़ा हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। अभी पिछले वीलॉग में मैंने बात की थी कि कुछ कॉर्पोरेशंस भी इस चीज़ में आ गई हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, कुछ एक कपल हैं, उनकी एक वाइफ है, वो बड़े अपने आप को जो है ना कॉर्पोरेट मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी की इन्होंने एक जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है। दे गॉट ऑलमोस्ट $95,000 फंडिंग फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। तो अगर आप $95,000 की फंडिंग आपको मिल रही है डॉलर्स में, तो व्हाट डू यू थिंक दैट उनको कोई रियली उनको कोई कॉज है या उनको कोई दर्द है पाकिस्तान की सोसाइटी का या कल्चर का, जो वो वहाँ से फंडिंग लेके यहाँ पे जो है ना एक वो कॉजेज़ जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट था जो कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में अंडर वुमेन एम्पावरमेंट लॉन्च किया और वो तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी था। और अब एक नैरेटिव, एक नया कॉर्पोरेट उसको एक शेप दी गई है ताकि हमारे जितनी भी ख़वातीन लेडीज़ जो कि पढ़ी लिखी हैं और वो इस वक्त कॉर्पोरेशंस में यानी कि डिफरेंट कंपनीज में जॉब कर रही हैं, उनको बड़े तरीके से टैक्टफुली उनको इनवाइट करके ऑल स्माइल्स ऑल गुड कि भई हम आप बहुत वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, आपको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। उनकी एक नैरेटिव और साइकोलॉजिकली
अब जो है ना उनकी एक माइंड मैपिंग की जाती है, उनको बुला के सेमिनार में बिठा के साइकोलॉजिस्ट से ब्रीफ करवाया जाता है और उनका माइंड मैप किया जाता है कि भाई यू आर द मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, बीइंग फीमेल इन दिस सोसाइटी इज़ नॉट सेफ। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स उनको बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। बेसिकली ये सारा करने से क्या होता है, वो लड़की जो होती है उसका माइंड मैप बन जाता है कि यार मेरे इर्द गिर्द जो मर्द है ना मेरे ऑफिस में, दे आर नॉट फ्रेंडली, दे आर नॉट, आई एम नॉट सेफ अमंग देम। या फिर वो घर में जाती है तो उनको अपने फादर से भी उसका इख्तलाफ होना शुरू हो जाता है, उसको अपने भाई से इख्तलाफ होना शुरू हो जाता है, कल को उसको अपने हस्बैंड से काफ़ी चीज़ों में इख्तलाफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है मेरी वॉइस जो है ना हर्ड नहीं हो रही। और हल्की सी अगर उसकी चीज़ जो है ना वो समझ ना आए, उसके मर्द की या उसके लेट्स सपोज हस्बैंड की उसको चीज़ समझ ना आए और या उसकी बात ना मानी जाए, तो उसको लगता है जैसे बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि उसकी ओपिनियन को मैटर नहीं किया जा रहा। जब ये चीज़ें बार बार बताई जाएँ, बार बार सिखाई जाएँ, इम्पोज करके, कम्युनिकेशन की एक टर्म है हैमरिंग करके आपको बताई जाएँ, तो जब उस लड़की को जिसको बार बार बताया जाए कि भाई वुमेन डोमिनेट, ये जो वुमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं है, दिस इज़ अ मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, तो जब उसको ये चीज़ बार बार बताई जाएगी तो यू आर मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो जब उसको कोई चीज़ उसकी अपोज की जाएगी, चाहे 100 में से एक भी चीज़ अपोज की जाएगी, तो उसको लगेगा जैसे वो जो है बहुत सप्रेस्ड है, और घर में भी बहुत सप्रेस्ड है, ऑफिस में भी बहुत सप्रेस्ड है, सोसाइटी में बहुत सप्रेस्ड है, और वो डेफिनेटली इस चीज़ को ओवर रिएक्ट करेगी, और फिर हमारे जो सोसाइटी में एक हमारा जो एक सोशल फैब्रिक है और सोशल जो नेटवर्क है वो हमारा डिस्टर्ब होगा। बिकॉज मैंने पिछले व्लॉग में भी बात आई थी कि नेपोलियन ने कहा था कि यू गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। सो बेसिकली तमाम फोकस इस वक्त जो है वो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर पे है, स्पेशली हमारी ख्वातीन पे है। दे वांट टू डिस्ट्रॉय देयर माइंडसेट, और उस माइंडसेट को फोकस करना चाह रहे हैं जिससे एक घर के अंदर एक पीस जो है ना वो बनता है, घर का अमन कहते हैं। अगर किसी चीज़ पे ऊपर दारोमदार कर रहा होता है, वो घर की ख्वातीन पे दारोमदार कर रहा होता है कि घर में पीस होगा तो उनके मेन जो हैं दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड इवन। सो हमें हमारे लिसनर्स को, स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो लेडीज़ हैं, इफ़ दे आर लाइक, और गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, इफ़ दे आर लिसनिंग टू दिस, तो आपने बिल्कुल भी इस तरह के स्लोगन्स का पार्ट नहीं बनना। यू शुड नॉट गिव हीड टू दिस टाइप ऑफ स्लोगन्स। और आप इस तरह के जो जितनी भी सेमिनार्स हैं या इस टाइप के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, यू शुड बायकॉट देम, बिकॉज सीरियसली अपेरेंटली कानों को ये आपकी चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, वुमेन एम्पावरमेंट के स्लोगन्स और ये तमाम बातें, बट इन रियलिटी ये चीज़ें आपको आपके ही बहन से दूर कर देंगी, आपके भाई से दूर कर देंगी, आपके फादर से दूर कर देंगी, आपके अपने हस्बैंड से आपको दूर कर देंगी, और आपका अपना पीस ऑफ माइंड और एक सोसाइटी के अंदर आपकी एग्जिस्टेंस और आपकी जो अपनी एक सोशल फैब्रिक के अंदर आपको बड़े डिफरेंट तरीके से जो है ना आपको प्लेस और पोजीशन कर देंगी कि आपकी अपनी लाइफ, आपके चाहने वालों की लाइफ जो है ना डिस्टर्ब होगी। सो वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट में, दैट इज़ you have to be in a position to care for your families. Women empowerment is like you have to do women owned and operated businesses so that you should stay close to your family, so you should be taking care of your family. सही है। वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि हर लड़की अपना होम बेस्ड बिजनेस करे। होम बेस्ड बिजनेस करेगी तो अपनी फैमिली के करीब रहेगी, और फैमिली के करीब रहेगी तो उनकी केयर कर सकेगी कमा के। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे जो गलत बताया जा रहा है कि वुमेन बहुत वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, और यहाँ पे आपने अपने मर्द के खिलाफ खड़े हो जाना है, चाहे वो आपका बाप है, चाहे आपका भाई है, चाहे वो आपका शोहर है, चाहे वो आपके मर्द कोलीग्स हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। शुड नॉट गेट हीट टू इट। हम अपने, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो कुछ हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करवा रहे हैं, कुछ हम अकाउंटिंग बुक कीपिंग के कोर्सेज करवा रहे हैं, कुछ हम HR एंड एडमिन के कोर्सेज करवा रहे हैं, कुछ स्किल सिखा रहे हैं जिससे आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस आप रन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हम आपके बिहाफ पे आपको बिजनेस जो है ना उसको बैक एंड सर्विसेज देंगे, या आप ये स्किल सीख के इंटरनेशनल जो है ना कुछ प्रोजेक्ट्स विन करके आप उसको एज अ स्किल लेके भी आप चल सकते हैं। So do give a read to the description section, and I hope that every woman that is listening to this should not give an ear to these type of NGOs या corporate आजकल entities जो इस तरह की बन गई हैं, जो they are teaching
women and ladies in educated ladies in Pakistan, the wrong concept of women empowerment. वो अपने आप को इनेबल करें, स्किल्स सीखें, छोटे बिजनेसेस करें, so that they have real empowerment और वो really empowered हों to care for their families by owning their own women owned and operated business. अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा. एक लेडी है खदीजा शाह, शी इज़ अ टॉप डिज़ाइनर, शी इज़ ऑनर ऑफ इलान, she is a top role model currently in current situation. If you want to benchmark somebody for women empowerment, she's a businesswoman, she has just entered into politics. मैं अब ज़रूर अर्ज करूँगा, अगर आपने किसी को बेंचमार्क करना है वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो रादर दिस फेक एनजीओज और फेक स्माइल्स और फेक जो है ना प्रोफाइल्स को आप जो है ना फॉलो करें, जो कि बाहर से डॉलर्स सिक्योर कर रहे हैं एज अ फंडिंग और आपको बता रहे हैं कि आप बड़ी वर्नेबल हैं और ख़ुद अपनी वर्नेबिलिटी डॉलर्स में इन कैश करवाते हैं. सो आप रियल एम्पावर्ड वुमेन जो हैं जिस तरह खदीजा शाह हैं, यू शुड फॉलो देम एंड स्टार्ट अप योर बिजनेस टू स्टे क्लोज टू योर फैमिली and to care for your family. This is all for the perspective vlog for today. I hope you like it. अपना perspective भी comment section में ज़रूर दीजिएगा and hope to see you in the next one. Thank you.